This program is sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. डीएनएस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। डीएनएस पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डीएनएस पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132879947। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान। गीता प्रेस विश्व की महान धरोहरों में से एक है जो अब तक 1 शतक पूरा करने जा रही है। यह अपने सनातन साहित्य से ज्ञानवर्धन के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने का भी कार्य कर रही है। आज हम इसी सनातन साहित्य के कुछ तथ्य, कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो दर्शकों, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अब ले चलती हूँ आप सभी को महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ से शांतम से सीधे पंडित विजय शंकर मेहता जी आपका और हमारा अपनी ओजस्वी वाणी में ज्ञानवर्धन करेंगे और हमें अवगत कराएंगे हमारे इस साहित्य ज्ञान गंगा से। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग शांतम
मेरा स्मरण कर लेकिन युद्ध भी कर, यानी जीवन के सारे संघर्ष भी करो और भगवान का नाम भी लो। तो चलिए, भगवान ने जो ओम अक्षर ब्रह्म की बात बोली, ओम शब्द जो साउंड ऑफ बीइंग है, बहुत ही सैक्रेड, बहुत ही पवित्र है। इसके द्वारा योग युक्त हो जाओ, ऐसा भगवान ने कहा था। ये ओम तुमको निरंतर मेरी प्राप्ति कराने वाला है। भगवान की प्राप्ति है ना, शांति की प्राप्ति। और यहाँ आके हमारा 8वां अध्याय समाप्त हुआ और इसी के साथ 8वें दिन में प्रवेश करेंगे। आप तैयार हो जाइए मेरे साथ, अपन चलते हैं 8वें दिन के युद्ध में। मैसेज याद रखना आप 8वें अध्याय का, निरंतर मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर और ओम के द्वारा शांति को प्राप्त हो। ठीक है। युद्ध के 8वें दिन ऐसा क्या हुआ था जो हमारे लिए संदेश बन सकता है, और ख़ास तौर पे माता पिता के लिए। हुआ ये कि सब अपने अपने पुरखों का, शत्रुओं का नाम लेकर भिड़ रहे एक दूसरे से। 8वें दिन के आरंभ में भीष्म ने बहुत पराक्रम दिखाया, लेकिन हावी पांडव ही रहे। भीम ने तो कौरवों के 8 पुत्र मार डाले। अपने भाइयों को मरा देखकर, भीम को हावी देखकर दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और भीष्म के पास गया और उसने भीष्म से शिकायत करी कि पितामह, पहले भी मैं आपसे कह चुका हूं, मुझे लगता है कि आप युद्ध पांडवों की ओर से ही लड़ रहे हैं। ऊपर से दिखता है आप हमारे साथ हैं और आपके होते हुए पांडव सुरक्षित हैं, जीवित हैं, मेरे भाई मारे जा रहे हैं। जब उसने बहस की तो भीष्म ने कहा, दुर्योधन, तुम में एक दोष बचपन से ही है। तुम बार बार मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं क्या गलतियां तुम अपने जीवन में करते आए हो, जिसकी ये कीमत हम सब चुका रहे हैं। देखिए, भीष्म दुर्योधन को समझा रहे हैं, माता पिता बच्चों को समझाते ही हैं, उनका कर्तव्य है, उनको समझाना भी चाहिए। तो भीष्म ने कहा, दुर्योधन, पहली बात तो ये कि तुम अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते। दूसरी बात, तुम अपने से बड़ों का अपमान करते हो। और तीसरी बात, तुम सदैव गलत लोगों पर विश्वास करते हो। अब देखिए, ये 3 बातें किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। हमसे बड़े, हमारे पालक, हमारे वेल विशर, हमारे माता पिता जब हमको समझाएं ये बात, ऐसी नौबत पहले तो आना ही नहीं चाहिए कि हमसे बड़े हमसे ये कहे कि तुम कहना नहीं मानते, बड़ों का अपमान करते हो और गलत लोगों पे विश्वास करते हो। बस यहीं से तो सारी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तस्मात् युद्धे स्थिराम कृत्वा मति। तो अर्जुन कह रहे हैं इस समय, हरिओम, भीष्म कह रहे हैं, दुर्योधन, इस समय मैं और तुम बहस करूं, मैं तुम्हें बहुत अधिक समझाऊं, वो संभव नहीं है। इसलिए तुमसे कह रहा हूं, पहले बुद्धि स्थिर करो, फिर युद्ध करो। तस्मात् युद्धे स्थिराम कृत्वा मति। अपनी मति को स्थिर करो। इस समय इधर उधर की मत सोचो, आरोप प्रत्यारोप मत करो, स्थिर अपनी बुद्धि को स्थिर करके युद्ध करो। आज हमारे माता पिता कई बार हमसे यही तो कहते हैं कि जीवन का संघर्ष आए, थोड़ा शांत हो जाओ, केंद्रित हो जाओ, फिर युद्ध करो। और उस दिन सचमुच विकट विनाश हुआ। युद्ध का 8वां दिन, अर्जुन का पुत्र इरावान उतरा,
घटोत्कच आया, दुर्योधन घटोत्कच आमने सामने हो गए और घटोत्कच ने ऐसा पराक्रम किया, घटोत्कच भीम का बेटा, ऐसा पराक्रम किया कि कौरव भागे। और एक बार तो युद्ध में ऐसा लगा कि आज 8वें दिन ही पांडव विजयी हो गए, ऐसा सबको लगा। कई जगह तो जय जयकार के नारे हो गए। फिर 9 पुत्र मार डाले धृतराष्ट्र के, यानी दुर्योधन के 9 भाई भीम ने फिर मारे। सब लोग शिविर में लौटे। जब रात विचार विमर्श होने लगा, 8वें दिन का समापन था, वो चर्चा हो रही थी दुर्योधन, कर्ण, भीष्म की। दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण से कहा कि मित्र, तुम युद्ध के मैदान में हो नहीं, भीष्म मुझे लगता है पितामह ठीक से अपनी भूमिका नहीं निभा रहे, और तुम्हारे होते हुए आज ये स्थिति है, तुम युद्ध के मैदान में क्यों नहीं आते हो? तो कर्ण ने कहा, मित्र दुर्योधन, जिस दिन मैं मैदान में आ जाऊंगा तुम्हें एक ही दिन में विजयी दिलाऊंगा, लेकिन तुम जानते हो मेरी एक शर्त है, जब तक युद्ध के मैदान में भीष्म हैं मैं नहीं उतरूंगा। एक काम करो, तुम जाओ और भीष्म पितामह से कहो कि वो युद्ध के मैदान से बाहर हो जाएं, तो कर्ण अंदर हो जाएगा। दुर्योधन ज्यादा अकल तो लगाता नहीं था, बावला था, और कर्ण के प्रति तो और बावलापन था। तो बस कर्ण ने कहा कि मैं एक ही दिन में तुमको विजय दिलाऊंगा। तो पहुंच गया भीष्म पितामह के पास। रात्रि का प्रहर, अपने शिविर में बैठे हुए इसने जाके कहा, पितामह मेरी कर्ण से बात हुई है, उसने कहा है वो एक ही दिन में विजय दिला देगा, लेकिन उसका एक कहना है, आपको युद्ध के मैदान से बाहर हटना पड़ेगा। भीष्म सुनते रहे और भीष्म ने कहा, दुर्योधन मुझे दया आती तेरे ऊपर, मैंने तुझे सुबह भी समझाया था कि तू गलत लोगों पे विश्वास करता है। क्या समझता है तू अर्जुन को? अब देखिए, माता पिता की भूमिका कैसी होती है कि बच्चे लाख गलत प्रपोजल लाएं, कोई ऐसी बात करें, तो माता पिता को विड्रा नहीं करना है। जिस तरह से भीष्म लगे रहे, लगे रहना है। लालन पालन आसानी से नहीं होता बच्चों का, और हर बच्चे के भीतर एक दुर्योधन की वृत्ति होती है, और वो वृत्ति जब जागती है तो माता पिता को बड़ी परेशानी होती है। तो भीष्म ने कहा कि तू कहता है मैं बाहर हो जाऊं, कर्ण भीतर आ जाए? अरे सामने अर्जुन है, तुम क्या जानते हो? अर्जुन कौन है, याद है तुमको? इंद्र को परास्त किया जिसने, खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया जिसने। तुम्हें याद है कि एक बार जब तुम आखेट पे थे, मनोरंजन की मुद्रा में थे, उस समय गंधर्व तुम्हें पकड़ के ले गए थे, याद है तुमको? बंदी बना लिया था। कर्ण तुम्हारा मित्र तुम्हें छोड़कर भाग गया, पराजित हो गया था। तुम्हारे सैनिक युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भेजा था, तब तुम मुक्त हुए। ये वो अर्जुन है। जब विराट नगर पे हमने आक्रमण किया था तो मुझे और द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को किस स्थिति में ला दिया था अर्जुन ने? क्या वीरता है उसकी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, दुर्योधन वासुदेवो अनंत शक्ति, जिनकी रक्षा स्वयं वासुदेव कर रहे हों, उनको कैसे हराएंगे? तुम जाओ, मरणासन्न
व्यक्ति को पेड़ सुनहरे लगने लगते हैं। भीष्म कहना चाहते थे तुम मरणासन हो रहे, तुमको सब सुनहरा सुनहरा लग रहा है। कर्ण ने समझा दिया, मेरे पास आ गए। दुर्योधन लौटता है और उसको दिमाग में दिखता है कि भीष्म जब पराक्रम करेंगे तो सामने आ जाएगा शिखंडी। तो उसने आदेश दिया, किसी भी हालत में कल जब युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह उतरें तो शिखंडी से भीष्म की रक्षा करना पड़ेगी। सब लोग कहने लगे, शिखंडी से भीष्म की रक्षा करना पड़ेगी? हाँ, बोले कभी कभी भेड़िया भी सिंह को मार देता है। शिखंडी फायदा उठाएगा भीष्म की प्रतिज्ञाओं का, सावधान रहो। अपने लोगों को समझाता है। जो बात मैं आपसे इस पूरे दृश्य में आज जब हम बात कर रहे हैं 8वें दिन के युद्ध की, और आपको याद हो कि 8वें अध्याय में भी ये बात आई है कि भाई सतत युद्ध करो, मेरा स्मरण करो। इसका तो उदाहरण भीष्म है, सतत भगवान का स्मरण करते, ओम का उच्चारण करके योग युक्त हो गए, तभी वो ये बात कह सकते हैं। और एक माता पिता को भीष्म से सीखना चाहिए कि अपने बच्चे जब गलत मार्ग पे हों तो थक मत जाना, लगे रहना। आज देखने में आता है कि बच्चों की गलतियां, बच्चों का आचरण, बच्चों का हठ देखकर माता पिता थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। मैं ऐसे अनेक पेरेंट्स को जानता हूं जो मेरे पास आके कहते, पंडित जी थक गए, बच्चों ने तोड़ डाला। हाँ तो ठीक है ना, तोड़ डाला होगा, लेकिन भीष्म से सीखिए। वो दुर्योधन के सामने झुके नहीं, उन्होंने कहा देखो दुर्योधन, अब मैं मैदान में हूं तो युद्ध लड़ रहा हूं, तेरी ये इस तरह की फालतू बातों में अब मैं नहीं आता। मैं पितामह हूं, और यही हमको समझना चाहिए। माता पिता हैं, माता पिता को तो इस सिद्धांत पे जीना चाहिए कि जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया है हमारा, वक्त आने पर वादा है दरिया लौटा देंगे। ये तो गृहस्थी के संबंध, लेन देन के संबंध है। तो हमने 8वां अध्याय भी सुना, 8वें दिन के युद्ध की घटनाएं भी सुनी, और यहीं से हम प्रवेश कर रहे हैं 9वें अध्याय में। अच्छा, 9वें अध्याय में और 9वें दिन के युद्ध में कुछ ऐसे दृश्य आएंगे, कुछ ऐसे सिद्धांत आएंगे, कुछ ऐसे श्लोक आएंगे जो पति पत्नी स्पाउस रिलेशनशिप पे फोकस होंगे। अगर हम परिवार बचाने की बात करें तो केंद्र में यही एक रिश्ता है, पति पत्नी का। तो जब आप गीता का 9वां अध्याय पढ़ें तो राज विद्या राज गुह योग इस अध्याय का नाम है। इसमें कृष्ण ने मैसेज दिया है कि सब मुझ में परिपूर्ण है। बढ़िया बात है, बहुत गहरी बात है, समझिए। कृष्ण कह रहे हैं इस अध्याय के आरंभ में कि सब मतलब जो भी आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये सब मुझ में परिपूर्ण है। सोवरीन साइंस इसको कहा है, सार्वभौम का सिद्धांत, सब मुझ में है। और ये समस्त विद्याओं का राजा है। कौन सा? राज विद्या। क्या है? राजगुह योग। ऐसा समझ लेना, ऐसा मान लेना कि सब भगवान में समाया है, ये सबसे बड़ी विद्या है, नॉलेज है। पर इसको समझना पड़ता है। मया अध्यक्षेण, भगवान कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में तुम्हारे जीवन की सारी घटनाएं घटती हैं। मया अध्यक्षेण, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसका सुपरवाइजर मैं हूं। थोड़ा समझ के चलिएगा इस 9वें अध्याय में। यहां भगवान हमको चेतावनी दे रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, और खुल के समझा रहे हैं। मया अध्यक्षेण, जैसे हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो मंच पे अतिथि बैठते हैं, उसमें एक अध्यक्ष होता है, उसके निरीक्षण में सब कार्यक्रम चलता है। तो भगवान ने कहा मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में हो रहा है, मैं जगत का कर्ता हूं।
और यज्ञ में सब मुझे मिलता है। मैं जगत का करता हूं, इस जगत में जो कुछ हो रहा है उसका कर्ता मैं हूं, तुम सब इंस्ट्रूमेंट हो। और जब तुम यज्ञ करते हो तो जो आहुति दी जाती है वो सब मुझे मिलती है। अब यज्ञ में वैसे तो दृष्टि है कि वही यज्ञ है जिसमें हम अग्नि में मंत्र डालते हैं, लेकिन केवल वही यज्ञ नहीं है। कर्म यज्ञ है, परिवार एक यज्ञ है, व्यापार समझें तो एक यज्ञ है, इसमें सब आहुतियां हैं और मिल भगवान को रही है। यदि आप एक भी ग्राहक को सर्व कर रहे हैं, यदि आप एक भी पैसा बचाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? सब भगवान को। बड़ी गहरी फिलॉसफी है, कनेक्ट कर रहे हैं भगवान अपने से। तो भगवान कह रहे हैं तू जो भी कर तत्कुरुष्व मदर्पणम, मदर्पणम, तू जो भी करे सब मेरे अर्पण कर दे। ऑल दैट ऑफर टू मी। क्या बढ़िया बात है। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो यकीन करिए कि हमको टेंशन ही नहीं होगा जो काम करेंगे, क्योंकि भगवान ने कह दिया मदर्पणम, मुझे अर्पित कर दे तो लो साहब आपको अर्पित कर दिया। बस अब आपकी इच्छा है, कुछ देना हो तो दे, न देना हो तो न दे। और भगवान एक बात और कहते हैं, अनित्यम असुखम। ये जो क्षण भंगुर सुख वासना भोग के लिए हम भाग रहे हैं, लोकम इमम, ये जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद हम ये सब कर रहे हैं, इसको छोड़कर निरंतर मेरा भजन कर। अब भगवान ने यहाँ इशारा भी किया कि तुमको मैंने मनुष्य का शरीर दिया है, तो ये क्षण भंगुर सुख में कहाँ भाग रहे हो? लेकिन हमको लगता है कुछ खा लें, कुछ भोग लें, स्त्री का शरीर मिल जाए, पुरुष का शरीर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, शरीर को अच्छा वाहन मिल जाए, अच्छे वस्त्र मिल जाए, ये ना मिले ऐसा ना करिए। भगवान कहते हैं करो, लेकिन इसी को अंत मत मान लो। इस शरीर से, इस शरीर से ये जो क्षणिक सुख है ये उठाओ, लेकिन इसी पे मत टिक जाओ। क्यों? क्योंकि इससे मेरा भजन कर, इस शरीर का सदुपयोग करो। इसलिए एक बात याद रखिए, भगवान ने यहाँ शरीर को लेके गति और दृष्टि दोनों दी है। आपके शरीर की गति क्या होना चाहिए? बाहर से भीतर। अभी हमारी भीतर से बाहर है, ये पूरा टाइम शरीर बाहर ही लगा रहता है। और दूसरी बात वो कहते हैं दृष्टि क्या है तुम्हारी? तो तुम्हारे शरीर के पास दृष्टि ही नहीं है कि तुम आत्मा हो। तो भगवान कह रहे हैं इस शरीर से बोलना हो तो घोल कर मिठास, और सुनना हो तो अप्रिय छान कर सुनो। कितनी बढ़िया बात है। मिठास घोल कर बोलो और अप्रिय छान कर सुनो। बड़ा साधारण प्रयोग भगवान इस मनुष्य शरीर का हमको बता रहे हैं। इसलिए एक भक्त को जब भी वो किसी से बात करे, वार्तालाप करे, बहुत मीठा बोलना चाहिए। भक्त को कर्कश नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात, इस संसार में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अप्रिय हैं, तो छान कर सुने। छान कर सुनना एक कला है, योग करने से आ जाती है। क्योंकि जब आप शून्य में उतरते हैं तो आपकी कर्णेंद्रियां भी पवित्र हो जाती हैं। तो अब आपको, आपका कोई कंट्रोल तो है नहीं, कोई बोल रहा है, लेकिन आप इस कंट्रोल को कर सकते हैं, उसका फिल्ट्रेशन कर सकते हैं कि क्या सुना जाए और क्या ना सुना जाए। कई लोग ऐसे हैं जो भरे शोर में भी मेडिटेशन कर लेते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल हो जाता है कि हमारे भीतर आ ही नहीं रहा कुछ, हम सुन ही नहीं रहे। अब इसकी भी बड़ी गहरी फिलॉसफी है। पहले मन उस जगह लगता है, फिर मन कान से कहता है सुनो। अगर आपने मन को ही कंट्रोल कर लिया तो कान को बोलेगा कौन कि ये सुनो? तो मेडिटेशन का तो मतलब ही है कि आपने मन को नियंत्रित किया, उसको निष्क्रिय किया। वो निष्क्रिय हुआ तो वो इंस्ट्रक्शन जो वो कान को देने वाला था कि इसको सुनो, वो ख़त्म। तो आपके आसपास चाहे जो होता रहे, आप छान कर सुन रहे हैं।
तो यहाँ भगवान बड़े ढंग से अर्जुन से कह रहे हैं, माम एव एष्यसि युक्ता एवं आत्मानम मत परायण। ऐसा करने पे मुझको ही प्राप्त होगा। नियुक्त कर इस प्रकार आत्मा को मुझ में परायण होकर। तू मुझ पर टिक जा तो तेरी आत्मा को तू फिर नियुक्त कर पाएगा। इसी को कहते हैं शरण में आना। जो मेरी शरण में आया, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, मेरा भक्त होगा। अब आइए, भगवान ने चलते चलते भक्त की परिभाषा दे दी कि भगवान का भक्त कौन? जो भगवान की शरण ले चुका हो। जब हम किसी की शरण लेते हैं तो कहते हैं बस अब आपकी शरण में पड़े हैं, आपको जो करना करो, भगाना भगा दो, रखना रख दो, रक्षा करना रक्षा करो, मुसीबत में पटकना मुसीबत में पटको, आप जो भी करेंगे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बस हम तो आपकी शरण में हैं। यदि मुसीबत आई, संकट आई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम तो आपकी शरण में थे तो संकट आ गया। बस शरण में थे, आपने चाहा होगा तो संकट आ गया, स्वीकार कर लेंगे। आपने चाहा तो सुख बरसा दिया, आपने चाहा तो दुख बरसा दिया। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन शरण में आते ही भक्त की भावना अलग हो जाती है। ये शरणागत का नियम है। जैसे आप भगवान की शरणागत होते हैं, आपकी भावनाएं बदल जाती हैं। अच्छा, गीता ने भावना को अलग ढंग से बोला है। एक होती फीलिंग और एक होती है सेंटिमेंटलिटी। भावना और संवेदना। हमारी फीलिंग तो क्या है, बदलती रहती है, लेकिन अगर हम मूल रूप से संवेदनशील हैं तो फिर हम प्रिय व्यक्ति के प्रति भी संवेदनशील हैं, अप्रिय के प्रति। पर हमारी जो भावना की सेटिंग है वो बिल्कुल एडजस्टमेंट है। तो भावना एक मिथ्या भ्रम है कि मुझे इससे प्रेम है, ये मेरी उसके प्रति बड़ा भाव है, इसको भावना कहते हैं। ये ड्रीम क्रिएशन है। ड्रीम क्रिएशन होता है ना, सपने में कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, ये एक तरह का कैलकुलेशन है भावना। हमें बनना चाहिए संवेदनशील। एक आदमी रो रहा था क्योंकि उसकी पत्नी मर गई थी कुछ साल पहले और एक बच्चा छोड़ गई थी, और उस बेटे को 2-3 साल में वो 2-3 साल का बच्चा रहा होगा और पत्नी मर गई थी। तो इस बाप ने उस बच्चे को पाल के 14 साल का किया और पत्नी के जाने के बाद विवाह भी नहीं किया, और उसी वो बेटा था, पत्नी की अमानत, पत्नी की स्मृति खूब प्रेम से पाला। बाप बेटे रहते, सारा ध्यान बाप उस पे लगाता। कोई 15-16 साल का वो बेटा हुआ और उस बेटे की भी मृत्यु हो गई। अब जवान पुत्र की मृत्यु हुई तो दहाड़े मार के रोना ही था, खूब रोया। मेरा सहारा था, मेरा जीवन था। सब लोगों को लगा कि क्या भावना है, और होना भी चाहिए बाप की भावना बेटे के प्रति। अच्छा, उसी समय दूसरे लोग कुछ घर की व्यवस्था कर रहे थे, तो एक खिड़की, जो एक अलमारी थी हरिओम, उसका पल्ला खुला तो कुछ कागज़ गिर गए। तो एक कागज़ उड़ता हुआ इस आदमी के हाथ लग गया। तो देखा कि कोई 12-13 साल पहले जब पत्नी मर रही थी तो उसने मरते मरते इनको एक पत्र लिखा होगा, और वो पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं बस अब प्राण त्यागने वाली हूँ, तो सोच रही हूँ कि जाते जाते आपसे झूठ न बोलूँ। मैंने एक सच छुपाया है, और वो सच ये छुपाया है कि ये जो पुत्र हमारा है ना, ये आपसे नहीं जन्मा है, मेरे किसी मित्र से संबंध थे, ये संतान उसकी है, पर मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, और ऐसा कह दिया और लिख के चली गई, मर गई। अब इसने पढ़ा, अरे ये क्या हो गया। 16 साल से जिस बच्चे को मैं अपना मान रहा, एक पत्र ने सारी भावना बहा दी, रोना बंद हो गया। और सोचना ये चालू हुआ कि मैंने रोना बंद किया तो ये सब लोग क्या सोचेंगे, इतनी बड़ी रहस्य अंदर से हिल गया। जिस पुत्र के लिए वो इतना रो रहा था, इसको कहते हैं ड्रीम क्रिएशन इमोशंस का। हम सब भावना में जीते हैं, और हमारी भावना कैलकुलेशन है, सेटिंग है, एडजस्टमेंट है। और जरा सी वो लड़खड़ाया एडजस्टमेंट, जरा सी कोई घटना घटी, भावना गई छुट्टी में। हमको होना चाहिए मूल रूप से संवेदनशील।
अच्छा बताइए, तलाक क्यों होते हैं? बात पति पत्नी की चल रही है। ये रिश्ता देह पे आधारित है, देह भावना प्रदान हो जाती है, तो भावनाओं से रिश्ता शुरू होता है। शुरू में पति पत्नी के प्रति एक दूसरे की क्या भावना होती है, धीरे धीरे वो मिटती जाती है और एक दिन नौबत कलह की आ जाती है। दोनों भावना प्रधान थे और भावना घटनाओं से संचालित हो जाती है। पहले तो वो मुंह नहीं खोलती थी, अब इतना बोलती है इसलिए अच्छा नहीं लगता, पहले ये ऐसा करते थे, फिर ये इनकी माँ उनकी माँ, ये वो 50 बातें हैं जो भावनाओं को आहत करती, उछाल देती है। लेकिन यदि आप मूल रूप से संवेदनशील हो जाएं तो आपकी पूरी अप्रोच बदल जाएगी। तो भावना टिकती है शरीर पे, संवेदना टिकती है आत्मा पे। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, और भगवान भी जो कह रहे हैं, एवं आत्मानम मत परायण, आत्मा पर टिको भाई। और पति पत्नी का रिश्ता होता तो शुरू शरीर से है, पर समाप्त इस रिश्ते को आत्मा पे होना चाहिए। जो जोड़ा अपने जीवन साथी की आत्मा को स्पर्श न कर पाए, उसको बहुत अधिक समझौते करना पड़ते हैं, उसको तनावपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। तो ये था 9वां अध्याय। इस 9वें अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे से हमको राजगुह योग समझाया। भगवान ने हमको बहुत अच्छे से एक बात बोली कि देखो भाई, मैं अध्यक्षण, मेरी अध्यक्षता में सब काम चल रहा है, तू तो मेरी शरण में आ जा। आइए अब हम चलते हैं 9वें दिन के युद्ध में। 9वें दिन का युद्ध विनाश सूचक उत्पात हो रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्र मैदान में आए, अभिमन्यु आया, ऐसा पराक्रम दिखाया कि कौरव सेना पलायन कर गई। और आज भीम ने कौरवों की जो गज सेना थी हाथियों की, उसका संहार ही कर दिया। महाभारत के ग्रंथकार ने लिखा कि रक्त की नदी दोनों सेनाओं के बीच से बह निकली, और उस नदी में रक्त तो था ही, आंत, तरंगों से युक्त मस्तक, घोड़े, हाथी बह रहे थे। ऐसी नदी, युद्ध परवान चढ़ चुका था, हिंसा नाच रही थी। ऐसा दृश्य देख के ग्रंथकार ने एक शब्द लिखा, यम राष्ट्र विवर्धनी। महाभारत के उस दृश्य को ग्रंथकार लिख रहे हैं, यम राष्ट्र विवर्धनी। वो नदी यमराज के राज्य को बढ़ा रही थी। ऐसा लगता है जैसे यमराज कुर्सी लगा के बैठ गए और कह रहे हैं चलने दो दृश्य, चलने दो। तो भीष्म को लगा कि कुछ अति हो रही है। अब भीष्म ने पराक्रम दिखाया, और ऐसा पराक्रम दिखाया कि पांडव सेना में भगदड़ मच गई, और ऐसी भगदड़ मची कि सब भागे। 2 आदमी एक साथ नहीं भाग सकते, ऐसी सेनाएं ठसाठस थी। नचो 2 सह धावत। आप सोचिए रणांगन का दृश्य कैसा रहा होगा। 2 लोग एक साथ भाग भी नहीं सकते, सब टकरा रहे हैं, और इधर भीष्म का आतंक चल रहा है। भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ी कि भीष्म का पराक्रम चल रहा है और अर्जुन अनिच्छा से युद्ध लड़ रहा है। भीष्म के सामने जब जब अर्जुन को ले जाओ, उसकी इच्छा नहीं होती। वासुदेवस्तु संप्रेक्ष्य पार्थस्य मृदु युद्धताम। ये ठीक से युद्ध नहीं कर रहा। अब भगवान ने अर्जुन को देखा कि तुम मन लगा के युद्ध क्यों नहीं करते हो। अर्जुन कहता कर रहा हूं पर करता नहीं। तो भगवान की भी सहन की सीमा पूरी हुई। भगवान एकदम कूदे, अपने हाथ में चाबुक लिया, और जब कूदे तो भगवान के पैर की धमक से वसुधा विदीर्ण हो गई, धरती पीड़ा में आ गई। कौरवों की चेतना को ग्रास लग गया। वो सोचने लगे कहां जा रहे हैं चाबुक लेकर, और देखा कृष्ण भीष्म की ओर भाग रहे हैं। तो कोलाहल मच गया, भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए, अब नहीं छूटते।
कृष्ण कूदे और दौड़े तो फिर अर्जुन भी कूदा और लिपट गया भगवान के पैरों से, और भगवान उसको घिसट रहे हैं। 10 कदम तक घिसेटा। ये 10 कदम बड़े सोचने वाले हैं। थोड़ा विचार करिए, 10 कदम किस बात के हैं? ये धर्म के 10 कदम हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तू कुछ कर नहीं रहा, मुझे करने नहीं देता। भीष्म का पराक्रम यदि ऐसे ही चला तो आज पांडव सेना समाप्त। और मैं तुझे देख रहा हूं, तू अनमने मन से लड़ रहा है। कौन से 10 कदम, कौन सा धर्म? तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण। यही 10 कदम वो चला और भगवान से कहता है रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं करूंगा युद्ध, मैं करूंगा, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। और 90 दिन के युद्ध की रात आ गई और जब सब लोग अपने शिविर में बैठे, पांडव बैठे हुए थे, तो भगवान ने कहा राजा युधिष्ठिर, अगर आप लोगों से भीष्म का समापन नहीं हो रहा हो तो मुझे कहिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भीष्म का समापन करूं। ये अर्जुन नहीं करता दिखता। उन लोगों ने कहा नहीं महाराज, आपने प्रतिज्ञा ली, हम हैं, समर्थ हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि भीष्म को समापन कैसे करें, कैसे रोकें। तो भगवान ने कहा तुम लोग भूल गए। अगर तुमको याद हो तो पहले दिन युधिष्ठिर जब आप भीष्म जी को प्रणाम कर रहे थे और आपने पूछा था कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, तो उन्होंने कहा था समय आने पर बताऊंगा। आज पूछ लिया जाए, आज ही का दिन है। तब भीष्म ने अपनी मृत्यु के 11 लोग कारण बताए। ये सब भी कृष्ण ने समझाया पांडवों को कि पूछ लो जाके उससे। और यदि 11 व्यक्ति सामने हो तो भीष्म कहते हैं मैं शस्त्र रख दूंगा, और यदि मैंने शस्त्र रख दिए तो मुझे पराजित करना मुश्किल नहीं है। पहला, यदि कोई मेरे सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिसका शस्त्र गिरा हुआ तो मैं उस पर प्रहार नहीं करता। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गिर पड़ा हो तो भी मैं प्रहार नहीं करता। तीसरा, उसका कवच ध्वजा शून्य हो गई हो तो नहीं करता। चौथा, वो भयभीत होकर भाग रहा हो तो मैं शस्त्र रख देता हूँ। पांचवा, अगर वो ये कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ तो मैं शस्त्र रख देता हूँ। अगर वो स्त्री हो तो मैं प्रहार नहीं करता। सातवां, स्त्री जैसा हो तो भी प्रहार नहीं करता। आठवां, विकल हो जाए तो छोड़ देता हूँ। नवा, इकलौता हो माँ बाप का तो छोड़ता हूँ, मारता नहीं। 10वां, नीच हो तो भी छोड़ देता हूँ। और 11वां, उसकी ध्वजा पर यदि अमंगल सूचक चिन्ह हो तो भी मैं छोड़ देता हूँ। अब इनको समझ में आ गया कि इन सब में सबसे बढ़िया काम है स्त्री जैसा, जो 7वां कारण बताया। कृष्ण ने अपना काम हो गया। अब तो व्यू रचना ये करना है कि शिखंडी को आगे रख के पीछे से क्या करना है। सारी बात हो गई, सब ठीक हो गया, लेकिन अर्जुन भी कमाल का ही था। अब आप देखिए, जब लौटे और आपस में बातचीत कर रहे थे, भीष्म अपने मरने का ढंग बता चुके थे, रहस्य बोल चुके, तो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं आप बताइए मैं भीष्म को कैसे मारूं। सबसे अधिक उन्होंने हम बच्चों में मुझे उठाया है गोद में। मैं जब जब उनके सामने जाता हूं, उनको रथ पे देखता हूं तो मुझे याद आता है मैं इन कंधों पे चढ़ा हूं। उन्होंने निजी रूप से मुझे शस्त्र सिखाए हैं। कृष्ण वो मुझे बहुत प्रेम करते थे, मैंने उनके साथ बहुत पल बिताए हैं। मुझे याद है कि जब वो एकांत में भोजन करते थे तो उनसे कोई मिल नहीं सकता, पर वो मुझे बुला के अपने हाथों से भोजन कराते थे, अपनी गोद में बैठाते, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते रहते।
मैंने उनसे बहुत आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, कृष्ण मैं उनको कैसे मारूं? तब भगवान ने कहा था, क्षत्र धर्मे जहि भीष्म, तुम्हें भीष्म को नहीं मारना है, नहीं तुम उनके पुत्र हो, वो एक योद्धा है और तुम एक क्षत्रिय हो। क्षत्र धर्मे जहि भीष्म, क्षत्रिय धर्म का पालन करके भीष्म का वध करो। सीधी सी बात है। इस समय तुम्हारा एक ही धर्म है और सच बात है। गीता कही इसीलिए गई है। गीता में कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं बार बार कि तुम्हारा जो धर्म है उसका निर्वाह करो, और यदि धर्म का निर्वाह करने के लिए युद्ध करना पड़े तो युद्ध करो, धर्म का निर्वाह करने के लिए युद्ध न करना पड़े तो मत करो। पर मुद्दा धर्म है, मुद्दा युद्ध है नहीं, तुमको ऐसा लगता है। फिर भगवान ने अर्जुन की क्लास ली, जिसको कहते हैं। अब आइए हम चल रहे हैं 10वें अध्याय में। देवियों और सज्जनों, इसमें भगवान ने आरंभ में ही बड़ा प्यारा शब्द बोला है, परमम वचः। इसको हम यूं कह सकते हैं, सुप्रीम वर्ड। शुणु, यहां से शुरू हुआ, परमम वचः शुणु। अर्जुन तू मेरा परम वचन सुन। अब क्या परम वचन बोल रहे हैं भगवान इस 10वें अध्याय में? परम मतलब बिल्कुल अलग ही, इसके बाद सुप्रीम वर्ड है। इस शब्द के बाद जो अब मैं बोलूंगा कुछ नहीं है। और इसी अध्याय में भगवान जब आगे बढ़े तो विभूति योग की बात की है। ईश्वर की विभिन्न विभूतियों का वर्णन किया गया है, विभूति योग की शक्तियां बताई हैं। भगवान बोल रहे हैं तो अर्जुन ने बीच में एक प्रश्न पूछा कि एक बात बताइए, मैं आपको कैसे जानूं? मैं आपको कैसे जानूं? आप विस्तार से विभूति योग समझाएं, विस्तरेण कथय। अर्जुन इस मामले में बड़ा ईमानदार आदमी था कि यदि मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं प्रश्नोत्तर बंद नहीं करूंगा, पुनः 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 पूछूंगा। और ये जो मेरा प्रश्न है कि मैं आपको कैसे जानूं, ये आप संक्षेप में मत बता देना। वो कह रहा है विस्तरेण कथय, मुझे थोड़ा विस्तार से समझाइएगा। अब भगवान ने अपनी विभूति बताना आरंभ की। गीता में लगभग 81 विभूतियां अपनी बताई हैं। विभूति से मतलब ये है कि भगवान का जो पावर है, भगवान की जो ग्लोरी है, इसको आप विभूति कह लें। तो भगवान ने कहा, सूर्य मैं हूँ, वेद मैं हूँ, मनुष्यों के भीतर मन मैं हूँ, रुद्रों में शंकर मैं हूँ, अमीरों में कुबेर मैं हूँ, संतान उत्पत्ति करने में कामदेव मैं हूँ। बताइए आप, क्या हमारी हिंदू संस्कृति कितनी दिव्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज 23 अप्रैल है, 99 साल पूरे 100वें में प्रवेश हो गए। गीता प्रेस ने इस पूरे समूचे साहित्य को इतने ढंग से हमारे सामने दिया है। क्या महान साहित्य और महान परंपरा के विद्वानों ने इसको हमको दिया है। जरा सोचिए, यहाँ भगवान कह रहे हैं कामदेव मैं हूँ। तुम जो संतान उत्पत्ति करने में वासना का उपयोग करते हो, उस वासना के पीछे मैं हूँ। तो परमात्मा कहता है मैं कहाँ तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम सदुपयोग तो करो। समुद्र, पीपल, कामधेनु, पांडवों में तू अर्जुन मैं हूं, मुनियों में व्यास मैं हूं, नीति मैं हूं, वाणी में मौन मैं हूं। ये तो बड़ा प्यारा, मौन मैं हूं। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बार बार कहा है मौन रखो, मौन, क्योंकि मौन और चुप्पी में फर्क है। चुप्पी बाहर का मामला है, मौन भीतर का, और मौन आपको परमात्मा के निकट ले जाता है। तो भगवान की विभूति है मौन रहना। फिर कहते हैं पवनः, पवित्र करने वालों में पवन मैं हूं। शस्त्र भृताम रामस्मि, शस्त्र भृताम रामस्मि, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं।
ये सुनकर तो अच्छे अच्छे चौंक जाते हैं कि जब शस्त्रधारियों का उदाहरण देना था तो भगवान विभूति के वर्णन में शस्त्रधारियों का उदाहरण देते हैं राम, कि शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। जबकि हम राम जी के साथ यदि शस्त्र देखें तो ऐसा लगता है कि राम तो बहुत सौम्य विनम्र हैं, बहुत ही अधिक स्थिति ऐसी हो जाए तो शस्त्र उठाते हैं। तो क्यों उदाहरण दिया कि कृष्ण बताते हैं कि राम के हाथ में शस्त्र होने का अर्थ ही यह है कि पूरी विनम्रता, हरिओम, पूरी विनम्रता के साथ पराक्रम, यह है राम के हाथ में शस्त्र होना। आपके पास अधिकार है, आपके पास शस्त्र हैं, लेकिन आपकी विनम्रता, सरलता समाप्त नहीं होना चाहिए। और कहते हैं जो जो भी विभूति युक्त है, ग्लोरियस है, जिसमें ऐश्वर्य क्रांति है, ब्रिलियंट है, जो शक्ति युक्त है, जो पावरफुल है, वो सब मेरा अंश है। मम तेजो अंश संभवम एवं अवगच्छ। किसी के भीतर जो ग्लोरी है, जो उसका ब्रिलियंट होना है, जो उसका पावर है, वो सब मेरा ही अंश है। यहाँ तो भगवान ने कमाल की बात बोल दी। आज मेरे भीतर कोई योग्यता है, आज आपके भीतर कोई काबिलियत है, आप अद्भुत हैं, तो एक बात गीता के आधार पर समझ लेना कि ये हमारा नहीं है। हमारे भीतर जो भी है ऑफ बीट, मम तेजो अंश, उसके तेज का अंश है, वो हमारी योग्यता बन जाता है। तो भगवान ने कहा बोल, अब इससे अधिक तू जानकर क्या करेगा कि मनुष्यों के भीतर जो श्रेष्ठ है वो सब मेरा है, मेरा अंश है। तो अब इससे ज्यादा तू क्या जानना चाहेगा। तो हमें अपने बच्चों के भीतर जो ओज तेज है वो अंश है, तो हमारा भी अंश होना चाहिए। माता पिता का ही अंश बच्चों में जाता है। इसलिए बच्चों के लालन पालन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो बस आज भगवान हमको ये समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत अधिक न्यूरोटिक न बनाएं। आप ये मान के चलिए कि एक शक्ति आपके भीतर उतरी, आप वही शक्ति बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमने जो परमात्मा की विभूति प्राप्त की है उसका रूप है। तो आज हम 10वें अध्याय का यहाँ समापन करेंगे, लेकिन जब अगली बार हम मिल रहे हैं तो हम 10वें दिन में भी चलेंगे, युद्ध में क्या हुआ था। और जब 10वां दिन का युद्ध था तो मैं आज आपको बता दूं, उस दिन भीष्म पितामह नीचे गिर गए थे और शरशैया पे आ गए। और हम जोड़ेंगे 10वें अध्याय को। तो आज 23 अप्रैल, चलिए संकल्प लें, हम सब गीता प्रेस की महान परंपरा के सहभागी बने और इस ज्ञान गंगा को घर घर पहुंचाएं, खासतौर पे युवा पीढ़ी। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूं आपके जीवन में यश, मंगल और कीर्ति हो, और ये जो अनुष्ठान जिन लोगों ने अब हाथ में लिया है वो अवश्य पूरा हो। हनुमान जी महाराज आपके जीवन में सुख, समृद्धि, विकास, प्रगति सब देंगे। फिर मिलेंगे। दुनिया छोटी है, गोल है, बड़ी है, कभी कभी तो दुर्लभ है, लेकिन उसकी कृपा है तो सब आसान है। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। तो अभी आप शांतम से पंडित विजय शंकर मेहता जी के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सप्ताह एक क्विज के द्वारा आपके ज्ञान को भी न केवल परखा जाता है बल्कि इसको निखारने का भी प्रयत्न किया जाता है। और हमारा ज्ञान रथ ऐप इसमें पूर्ण रूप से सहायक है। पिछले सप्ताह का प्रश्न था राजा दशरथ ने कैकेयी को कितने वरदान दिए? 2, 4, 1 या 3? सही जवाब 2। ज्ञान रथ ऐप को देखने से पता चलता है कि पिछले सप्ताह के क्विज के विजेता है। पहले विजेता श्री गोपाल राव बांसवाड़ा, राजस्थान।
दूसरे विजेता सुश्री पद्मा जनार्दन, चेन्नई, तमिलनाडु। तीसरे विजेता मुकुंदारे आर उपाध्याय, मोडासा, गुजरात। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बताते चले कि आपको आपका पुरस्कार जल्द ही मिल जाएगा। इस सप्ताह का प्रश्न है, श्री राम जी को वनवास के समय गंगा नदी पार करवाने वाले नाविक का नाम क्या था? गुरु, सुमंत, केवट, जयंत। आपके उत्तर देने की आखिरी तारीख। अब समय की कमी को देखते हुए आपको बताते चले कि आप सभी अपने अपने उत्तर ज्ञान रथ ऐप पर भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी तथा पुरस्कारों की जानकारी नीचे दी जा रही है। इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर से आप और हम मिलकर ज्ञान, ध्यान, धर्म की इस पावन गंगा में गोते लगाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के साथ साथ राष्ट्रवाद के नारे को भी बुलंद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान। जय हिंद। This program was sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. डीएनएस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। डीएनएस पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डीएनएस पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132 87947। धन्यवाद।